परसबिघा थाना का स्थल स्थानांतरण करने के विरोध में पंचायतों की जनता ने किया आंदोलन। बभना शकुराबाद पथ पर अमैन गांव के समीप सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। अमैन गांव के समीप 32 साल से संचालित रहा है परसबिघा थाना। अब परसबिघा के समीप निजी नए भवन में थाना का किया जा रहा है स्थानांतरण। बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के विरोध में राजद ने जहानाबाद समाहरणालय के समक्ष दिया महाधरना। राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को कहा पूरी तरह विफल। आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए आंदोलन तेज करने की राजद नेताओं ने दी चेतावनी। कारगिल चौक के समीप जहानाबाद जिले के वित्त रहित शिक्षा कर्मियों ने फूका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला। 5 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए पटना में 4 मार्च को किया जाएगा घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन। पुतला दहन के बाद वित्त रहित शिक्षा कर्मियों ने जिला प्रशासन को सौंपा मांगों से संबंधित ज्ञापन। और भाकपा माले इन्नौस के कार्यकर्ताओं ने जहानाबाद में काको मोड़ के समीप फूका प्रधानमंत्री का पुतला। आम बजट को जन विरोधी बताते हुए सड़क पर उतरे माले और इन्नौस के कार्यकर्ता। जहानाबाद के बभना शकुराबाद पथ में अमैन गांव के समीप 32 साल से परसबिघा थाना संचालित है। अब इस थाने को उसके अपने नए भवन में स्थानांतरित किया जा रहा है, जो अमैन सहित 9 पंचायतों के ग्रामीणों को नागवार गुजर रहा है। थाना का स्थल स्थानांतरण करने के विरोध में पंचायतों की जनता सड़क पर उतर गई और थाना के समीप बभना शकुराबाद पथ को जाम कर धरना दिया। सड़क पर प्रदर्शन कर ग्रामीण किसी भी हाल में परसबिघा थाना का स्थल स्थानांतरण नहीं करने की जिद पर अड़े थे। इनका कहना है कि अमैन सहित आसपास के कई गांवों का इलाका संवेदनशील रहा है। बभना शकुराबाद पथ में आपराधिक घटनाएं भी घटी है, लेकिन जब से यहां थाना संचालित है तब से अपराध की घटनाओं में काफी हद तक अंकुश लगा है। यदि थाने का स्थल बदल दिया जाएगा तो यह इलाका पूरी तरह सुनसान हो जाएगा और ग्रामीण फिर से अपने को असुरक्षित महसूस करने लगेंगे। इसलिए थाने को अमैन गांव के समीप ही संचालित रहने की मांग की है। इस संबंध में जहानाबाद की एसपी हरप्रीत कौर ने आश्वासन दिया है कि जनता की बातों को वे सरकार के पास पहुंचाएंगी और कोई नया निर्णय आने तक अमैन गांव के समीप उसी भवन में फिलहाल पुलिस पिकेट की व्यवस्था की जाएगी, जहां परसबिघा थाना संचालित हो रहा था। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। आज यहाँ पर अमैन थाना 32 वर्षों से स्थापित है। एकाएक रात में कल थाना शिफ्ट कर रहा है परसबिघा में, जो बिल्कुल ही इंटीरियर इलाका है। यहाँ रहने से 9 पंचायत को काफ़ी सुविधा थी। आज 9 पंचायत वीरान हो जाएगा। बभना से शकुराबाद रोड में बैंक स्टाफ, स्कूल के, कॉलेज के, पोस्ट ऑफिस के सारे लोग जाते हैं। आज से असुरक्षित महसूस करेंगे, चूँकि यह संवेदनशील इलाका रहा है। कई बार अपहरण, लूटपाट की घटनाएं इस रोड में हुई है। इसलिए हम लोगों की मांग है, यहाँ के 9 पंचायत की जनता की मांग है कि अमैन थाना यहीं पर रहे। आज हम लोग शांतिपूर्ण धरना और रोड जाम का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हम लोग इस थाना को, जो 32 वर्षों पूर्व जो ये थाना यहाँ पर था, मैं मांग करता हूँ, यहाँ के जो है बिहार सरकार से मांग करता हूँ, यहाँ के मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि थाना जो पूर्व से था और यहाँ पर स्थापित है, ये स्थापित रहे। ये थाना और किसी जगह पे नहीं जाए। अगर कहीं बनाना है, अगर किसी जगह पर ओपी भेजना है, थाना बनाना है तो सरकार व्यवस्था करे, लेकिन अमैन पंचायत में जो थाना है, ये थाना यहाँ रहेगा। आज इसके लिए जो है कि हमारे पूरे पंचायत के जो लोग नहीं, बल्कि जो है कि पूरे थाना क्षेत्र के लोग, जो थाना क्षेत्र के लोग हैं, ये बैठ के यहाँ पर धरना कर रहे हैं, अनवरत धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ये थाना यहाँ पर रहना चाहिए। चूँकि यह है कि आम आवाम की सुरक्षा की जो है कि गारंटी यहाँ पर हो रही है, वो गारंटी बरकरार रहे। देखिए, अभी जो परसबिघा थाना पहले अमैन गांव में चल रहा था, तो परसबिघा में पहले से वो प्रस्ताव गया हुआ था, उसमें थाना बन गया और सरकार का तरफ से उसमें हम पैसा लगा के थाना की बिल्डिंग बनाई गई है। तो हम थाना फिलहाल वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, लेकिन जो लोगों की विचार हैं, जो उनकी दिक्कतें हैं, जो उनकी ऑब्जेक्शंस हैं, हम उसको भी लिख के भेजेंगे मुख्यालय में और प्रपोजल भेजेंगे नया कि वहाँ पे एक थाना का बिल्डिंग वहाँ बनाया जाए। और जब तक उसका प्रावधान नहीं होता है तब तक एक पिकेट का सैंक्शन वहाँ किया जाए। उसके लिए हम प्रपोजल बना के भेज रहे हैं। तो उनका जो भी समस्या है हम वहाँ पे फोर्स रखेंगे, हमारा फोर्स वहाँ पे रहेगा, एक पदाधिकारी रहेगा, तो उस जगह को हम खाली नहीं छोड़ेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जहानाबाद समाहरणालय के समक्ष महाधरना का आयोजन किया।
राजद कार्यकर्ताओं ने धरना दिया लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के विरोध में। धरना स्थल पर सभा भी की गई, जिसकी अध्यक्षता राजद के जिला अध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन राही ने की। धरना स्थल पर राजद के कार्यकर्ता राज्य सरकार के विरोध में तख्तियों पर कई स्लोगन लिखे हुए थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरोध में नारे लगा रहे थे। राजद नेताओं का कहना है कि आपराधिक घटनाओं को रोकने में राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरह फेल है। लगातार अपराधियों के द्वारा घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। विगत दिनों जहानाबाद के सुरंगापुर में एक दलित युवक और भागीरथ बिघा में एक वृद्ध समाज सेवी की निर्मम हत्या कर दी गई। सदर बाजार में एक स्वर्णकार की दुकान और गांधी मैदान के निकट एक शिक्षक के घर में भीषण डकैती की घटना हुई। घोसी के उबेर गांव में महादलित परिवार की एक नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हुई। राजद नेताओं ने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। पुलिस प्रशासन आपराधिक घटनाओं को रोकने में पूरी तरह विफल साबित हुआ है। राजद ने चेतावनी दी है कि यदि आपराधिक घटनाओं को रोकने में और अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस निष्क्रिय साबित हुई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा, पूरी तरह से चक्का जाम कर दिया जाएगा। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। पिछले कुछ दिनों से लगातार जहानाबाद में ये भागीरथ बिघा की घटना हो गई। कमला बाबू मारे गए। सुरंगापुर में एक पासवान जाति के लड़के को मार के पेड़ में टांग दिया। तब बेचैनी मन में बढ़ा। उबेर गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार होता और इतना दिन बीतने के बाद ये पुलिस प्रशासन, ये जिला कलेक्टर अखबारों में बात छापता कि कानून का राजा स्थापित है। हम कहते हैं बिल्कुल झूठ है। अब तक अपराधी नहीं पकड़े गए। राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष की भूमिका में है। हमारा धर्म है अन्याय, जुल्म और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने का। आज ये धरना उन्हीं विषयों पर है कि इस जिले में लगातार आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो रहा है। लोग मारे जा रहे हैं, भीषण डकैती हो रहा है, महिलाओं की इज्जत लूटा जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल कभी चैन से नहीं रहेगा। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो आप लोग तो हम और इससे तीव्र आंदोलन करेंगे। पूरे जहानाबाद को चक्का जाम कर देंगे। ये हमारा संकल्प है। जनता हमारे साथ है। अपनी 5 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए जहानाबाद जिले के वित्त रहित शिक्षा कर्मियों ने मुख्यमंत्री के पुतले के साथ शहर में रोषपूर्ण जुलूस निकाला और समानालय के निकट कारगिल चौक के पास पुतला दहन कर अपने गुस्से का इजहार किया। मांगों को पूरा करने के लिए वित्त रहित संयुक्त संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर 4 मार्च को पटना में घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन किया जाना है। इस आंदोलन को अभी से ही प्रभावशाली बनाने के लिए जहानाबाद के वित्त रहित शिक्षा कर्मियों ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। इनकी मांग है कि वित्त रहित सभी स्कूलों और कॉलेजों को सरकार अंगीभूत करे, सभी कर्मचारियों की सेवा की संपुष्टि की जाए और उन्हें पूरा वेतन दिया जाए। वित्त रहित सभी कर्मचारियों को पेंशन की भी सुविधा देने की मांग वित्त रहित संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने की है। पुतला दहन करने के बाद वित्त रहित शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल ने जहानाबाद जिला प्रशासन से मिलकर मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। लोग नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किया। ये हमारा सांकेतिक था। हम लोग 4 तारीख को विधानसभा के सामने घेरा और डेरा डालो तब तक रखेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं कि प्रत्येक स्कूल और महाविद्यालय को सरकारीकरण करो, हमारी सेवा को संपुष्टि करो और नियत वेतनमान नहीं, हमको पूरा वेतनमान दो। यही हमारी मुख्य मांग है। इसी मांग को लेकर हम लोग 4 तारीख को वहाँ अनिश्चितकालीन धरना देंगे। अगर हमारी मांगे 4 तारीख को अगर नहीं मानी जाती है तो 5 तारीख यानी 4 के शाम से ही हम लोग अपने अपने मंत्री और विधायक का घेराव करेंगे। सदन में इस आश्वासन के साथ उनको भेजेंगे कि अगर हमारी मांग नहीं आप उठाते हैं सदन में तो कल से आपको सदन में नहीं जाने देंगे। इसके लिए जितना गोली चले, जितना लाठी चले, जितना दुर्गति हो, हम लोग सब सहने के लिए तैयार हैं। संसद में पेश किए गए आम बजट के विरोध में भाकपा माले और इनकलाबी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने जहानाबाद में आंदोलन की शुरुआत कर दी। आम बजट के विरोध में माले और इनौस ने अपने पहले आंदोलन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पुतले के साथ शहर में जुलूस निकाला और काको मोड़ के समीप पुतला दहन कर नुक्कड़ सभा की। पुतला दहन करने के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नुक्कड़ सभा में माले और इनौस के नेताओं ने कहा कि आम बजट पूरी तरह से जन विरोधी है। महंगाई और बेरोजगारी पर लगाम लगाने के लिए बजट में सरकार ने कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया है, बल्कि आम जनता को महंगाई की आग में झोंकने की साजिश की गई है। माले नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार कारपोरेट घराने के इशारे पर चल रही है
उसे आम जनता से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसलिए माले और इन्नौस के कार्यकर्ता लगातार आम बजट के विरोध में आंदोलन करते रहेंगे। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए।